प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 68 और 69। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन हैं। उनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखिए। जैसे शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। तो अब आगे वाक्य हम बनाएंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ। उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ। फिर हम बता देंगे आगे कि वह एक कवि और शिक्षाविद थे। वह एक, यहां पे बता रखा है कार्यक्षेत्र में बता रखा है कवि और शिक्षाविद। वह एक कवि और शिक्षाविद थे। फिर उनकी रचनाएं हैं यहां पे। मिट्टी की बारात, हिलोल। मिट्टी की बारात, फिर है हिलोल और जीवन के गान उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जीवन के गान उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यहां पे बता रखा है कि उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। उन्हें 1974 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किया गया। 1999 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 1999 में उन्हें पद्म भूषण मिला। उनकी मृत्यु अब अंत में बताएंगे मृत्यु के बारे में। उनकी मृत्यु 87 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को हुई। फिर आगे है, आप भी अपने संस्था प्रधान का जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। श्री राम स्वरूप जी हमारे प्रधानाचार्य हैं। यहां पे आप अपने प्रिंसिपल या संस्था प्रधान का नाम लिखिए। अब उनके जन्म के बारे में लिखेंगे। उनका जन्म 1976 में बाड़मेर
के बालोत्रा में हुआ। फिर हम बता देंगे उनके बारे में विशेषताएं। वे राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं जानते हैं। वे कार्मिकों के प्रति सहयोगी हैं और छात्रों की सभी समस्याएं सुनते हैं। विद्यार्थियों की भी वो सारी समस्याएं सुनते हैं। हमारे विद्यालय का सौंदर्यीकरण उन्हीं की देन है। इनके विद्यालय को जो चमका दिया है ये उनके कारण ही हुआ है। हमारे विद्यालय का सौंदर्यीकरण उन्हीं की देन है। मुझे मेरे प्रधानाचार्य जी पर गर्व है। अगला कार्यपत्रक नंबर 69 में है चिड़िया। ची 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 गाती चिड़िया इस डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़कर। सबको खूब सुहाती चिड़िया आंगन आंगन चुगती दाने। नल पर आती बैठ नहाने पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। भाता इसे न बंधकर रहना जाना हरदम खुलकर उड़ना। मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुश बताती हैं। एक तो यहां पर है सबको खूब सुहाती चिड़िया, उड़ उड़ खूब सुहाती चिड़िया, उड़ उड़कर सबको खूब सुहाती चिड़िया, सुहाती चिड़िया। फिर एक वाक्य यहां पे है पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, यह वाला पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, सुख पाती चिड़िया। आगे है दूसरा, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए। यहां पर बता रखा है मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया, तो हमें मुक्ति का मंत्र सिखलाती है चिड़िया। यह सिखाती है कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हमें बंधन में नहीं रहना चाहिए, हमें बंधन में नहीं रहना चाहिए। फिर आगे तीसरा प्रश्न है चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है। यह बताने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। यहां पर है भाता इसे न बंद कर रहना, भाता इसे न बंध कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। फिर आगे है चौथा प्रश्न, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियां मशहूर हैं,
तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश यहां लिखिए, अपनी कॉपी में भी लिखिए। हम छोटी सी कविता लिख लेते हैं। आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया। रोटी एक पकाएंगे, रोटी, यहां पे जगह कम है इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है ये, रोटी एक पकाएंगे। आधी तेरी आधी मेरी, आधी तेरी आधी मेरी, तू न ले तो सारी मेरी, तू न ले तो सारी मेरी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।